हेलो फ्रेंड्स, आई एम काजल। वी आर स्टडी अबाउट इंग्लिश। आज हम लिटरेचर की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, एंग्लो सैक्सन से स्टार्ट करते हैं। देखो, विच इज द अर्लीस्ट एंग्लो सैक्सन बिब्लिकल पोएम कौन सी हो जाएगी? एक्सोडस। ठीक है, विच इज द अर्लीस्ट पोएम इन आवर लिटरेचर कौन सी हो जाएगी? बेओवुल्फ। बेओवुल्फ इज क्या है कि एन एपिक है। ठीक है, क्या है कि एपिक है। फिर देखो, फिर बेओवुल्फ वाज कंपोज्ड इन नॉर्थम्बरिया बाय ए क्रिश्चियन पोएट वर्किंग ऑन पैगन मटेरियल। कब से? ये हो जाएगा एंड ऑफ द 7th सेंचुरी। हु इज द ऑथर ऑफ बेओवुल्फ? बेओवुल्फ का ऑथर कौन है? तो ये एक अननोन ऑथर है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। यदि आपको कोई भी ऑप्शन दिया जाता है और यदि आपको उसके अंदर नन ऑफ दिस का ऑप्शन मिलता है, उस पर टिक करें। ठीक है, इसका ऑथर है वो कौन है? अननोन है। बेओवुल्फ कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक सक्सेसिव नरेटर। क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3। फिर देखो, which poem depicts most vividly the terrible life and rights of ancient days? क्या हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा अपना बेओवुल्फ। किसके अंदर बताया गया सर? बेओवुल्फ के अंदर। द ओल्डेस्ट एपिक इन जर्मैनिक लिटरेचर इज, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बेओवुल्फ। फिर है द लाइन केम ऑन द डार्क नाइट ग्लाइडिंग द शैडो बाय प्रोवलर हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये कहाँ से लिए गए हैं? ये हो जाएगा अपना बेओवुल्फ से। ठीक है, फिर देखो, द कैरेक्टर ऑफ हिरोंडा अपीयर्स इन, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा ड्योर का। किसका हो जाएगा? द कैरेक्टर ऑफ हिरोंडा अपीयर्स इन कौन हो जाएगा? ये ड्योर। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग? इंग्लिश लर्निंग का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? बेटे को। ध्यान रखना, इंग्लिश लर्निंग का फादर पूछा है। ठीक है, कौन हो जाएगा? बेटे। फिर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, Bede, the famous Christian writer of the Anglo-Saxon period, wrote mostly in which language? ये कौन सी लैंग्वेज में लिखता था ज्यादातर? ये लिखता था लैटिन के अंदर। द लाइफ स्पेन ऑफ बेडे, और जो बेडे का लाइफ स्पेन है वो क्या रहेगा? 673 से 735 तक। बेडे द ग्रेट इंग्लिश इन क्लासिकल हिस्टोरियन एंड स्कॉलर लिव्ड फ्रॉम, ये कब से कब तक रहा था? तो देखो, इसका क्या हो जाएगा? 673 से 735। ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखो, फिर है इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? ये देखो, ये लिखा गया था बेडे के द्वारा। बेडे रोट हिज इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री इन, तो किस में लिखता था? ये लिखता था लैटिन के अंदर। और केडमैन इज ए राइटर ऑफ, केडमैन का जो राइटर कब का राइटर था वो? देखो, कब का था वो? 7th सेंचुरी। हु इज नोन एज द एंग्लो सैक्सन मिल्टन? एंग्लो सैक्सन का जो मिल्टन है वो मिल्टन के नाम से किसे जाना जाता है? कैडमैन को। किसे? कैडमैन को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोइम द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स हैज बीन रिटन बाय, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये पोइम लिखी गई है सैनी वुल्फ के द्वारा। ठीक है, कैडमैन एंड सैनी वुल्फ वर टू पोइट्स। दे वर, ये कब के हैं? ये हैं अपने चौसर एज ए प्रेडिसेसर्स, मतलब चौसर के जस्ट प्रेडिसेसर में। फिर है वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम वाज नॉट रिटन बाय कैडमैन, मीन कौन सी पोएम है जो कैडमैन के द्वारा लिखी गई नहीं लिखी गई? तो ये जैसे वी है, सी और डी, ये तीनों किसके द्वारा लिखी गई? कैडमैन के द्वारा माना जाता है। ठीक है, देखो तो क्या हो जाएगा? द क्रिस्ट। ठीक है, द पोएम द क्रिस्ट इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई है? क्रिस्ट पोएम वो सैनी वुल्फ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि आप इसी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हैं इंग्लिश लिटरेचर की, तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।